अल्लाहु अकबर, ये हुजूर का इश्क। और उसके बाद हजरत ज़ुनैरा ने जब आंखों की रोशनी आ गई फिर आवाज दी, कहाँ हैं अब वो लोग जो मेरे महबूब को चैलेंज कर रहे थे। और कहा, सुनो जालिमो, अगर तुम आंखें लेना जानते हो तो मेरा महबूब आंखें देना जानता है। हाँ, मैंने कहा था इश्क में जब कोई कीमत दी जाती है ना तब इश्क कामयाब होता है, तब इश्क कामयाब होता है। जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, यही असले जिंदगी है। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे, इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी भी एक रोशन जिंदगी बने तो बेटे मोबाइल छोड़ देना, किताबें पकड़ लेना। ये उम्र पढ़ने की है। अगर अब मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, और अगर अब ऐश करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी है ये 20 साल मेहनत में गुजारने हैं या आगे के 40 साल मेहनत में गुजारने हैं। पढ़ें और आगे बढ़ें। अब दौर तोपों का नहीं है, दौर तलवारों का नहीं है। जो ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। अगर आज कोई किसी पे जुल्म करता है इन चीजों के जरिए तो वो खुद आतंकवादी है, और दुनिया जानती है आतंक कौन फैला रहा है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अब लड़ाई कलम की है। जिसके पास जितनी तालीम होगी वो कौम उतनी ही आगे जाएगी। अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप भूल जाइए, आप अपने घर भी बचा पाएंगे, घर भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जरूरी है पढ़ें, आगे बढ़ें। बच्चों, मोबाइल एक तरफ फेंक दो, एक तरफ डाल दो। आज मांग के चलाते हो, काबिल बन गए तो मोबाइल नहीं कंप्यूटर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। इसलिए पढ़ें बच्चे, कोशिश करें तालीम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं। और गांव वालों को एक मशवरा दे के जाना चाहता हूं, अरबाब मिंबर मेरी बात पे जरा तवज्जो करें। जब हर साल गांव के अंदर रिजल्ट आए तो सारे बच्चों पे नजर डाली जाए किसका रिजल्ट कैसा है। जो बच्चा गांव के अंदर सबसे टॉप आया हो, गांव वाले मिलके उसे अपनी जानिब से इनाम दिया करें, ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। मदरसों के अंदर जो इनामात हमें दिए जाते, क्यों दिए जाते? इसलिए ताकि हम एक दूसरे से आगे लड़ने की होड़ में काबिल बन जाए। जब हम ये अपने गांव के अंदर लाजिम कर लेंगे, गांव का जो बच्चा टॉप आएगा गांव के अंदर, हम उसे बदले में इनाम में लैपटॉप देंगे, कोई गाड़ी देंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह एक एक गांव से कई कई IAS निकलते नजर आएंगे, कई कई MBBS बनते नजर आएंगे। लेकिन हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमने हाई स्कूल पढ़ाया, बहुत पढ़ा लिया लल्ला को, अब दुकान करेगा लल्ला। कितना पढ़ा लिया कि गुणा भाग सब कर ले। ऐसा लग रहा है गुणा भाग जो है ये बस आदमी को इंजीनियर बना दिया। और लिखा कितना है कि किसी का भी नाम लिखवा लो, सबके नाम लिख दे, इतने काबिल बने। और फिर कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही मुसलमानों को। जब पढ़े ही इतने हो कि सिर्फ नाम ही लिख पाओ तो नौकरियां दे के खुद को में कोई कंपनी को मुसीबत में डालेगा। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाए। कहते लोग मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। मुझे बताओ, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, सारी दुकानें बंद थी। अगर किसी ने आधा शटर खोल लिया तो ऐसा लगता था जैसे सब ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किसी ने उस दुकान पे जाते हुए देखा कि किसकी दुकान है, इससे नहीं लेंगे, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे मजहब का नहीं है, मंडल मिल जा चाहे कोई भी दे जा। क्यों? तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा कहीं था नहीं। समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा किसी के पास था नहीं। तो मैं कहता हूं हाँ, वो तो बेचने वालों ने मजा उड़ाया ना, वो एक अलग चीज है और वो मौजू भी अलग है गुफ्तगू के लिए। लेकिन मैं तालीम को समझाना चाहता हूं, तालीम समझाना चाहता हूं। तो जब नहीं मिल रहा था तो तुमने बिना सोचे, बिना देखे, जात देखे बगैर, बात देखे बगैर, नाम देखे बगैर तुमने मंडल खरीदा, इसलिए कि उसके सिवा कहीं मिल नहीं रहा था। मैं कहता हूं इसी तरह तुम भी किसी मर्ज का इलाज तो बनो।
जब उस पोस्ट के लिए तुम्हारे सिवा कोई होगा ही नहीं तो याद रखो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आगा भी नहीं। तुम्ही को बुलाया जाएगा और तुम्ही को रखा जाएगा, लेकिन शर्त मेहनत बन के काबिल बन। कामयाब नहीं, कामयाब तो चीटिंग करके भी हो जाता। काबिल वो होता कामयाबी जिसके पीछे भागती है। काबिल बनिए और बच्चों को तालीम की तरफ लाइए ताकि बेहतर हो। हमारी ही बस्ती के अंदर MBBS भी हो, BUMS भी हो, हमारी ही बस्ती के अंदर से IAS भी हो, IPS भी हो, हमारी बस्ती के अंदर टीचर भी हो और हमारी बस्ती के अंदर PhD भी हो, प्रोफेसर भी हो। फिर देखो इंशाअल्लाह जिंदगी का कितना अच्छा और जीने का मजा आता है। साथ साथ जब बच्चे स्कूल जाया करें, आधा घंटा कुरान के लिए देते हो, कम से कम 1 घंटा कुरान के लिए दिया करो ताकि आपका बच्चा जहां इंग्लिश मास्टर बने, मदरसे में जाके मुस्तफा का सच्चा आशिक भी बनता नजर। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ये मैंने सारी जरूरी बातें आपसे रखी हैं। मैं हंसाने नहीं आया था, चटकुले सुनाने नहीं आया था, बस ये बताने आया था करना क्या है। पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुस्तफा का इश्क शर्त है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, हुजूर से प्यार करो। अगर हुजूर से प्यार नहीं किया तो फिर जिंदगी में रुसवाइयों के सिवा कुछ भी नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह बातों पे अमल। इंशाअल्लाह बच्चों दीन के करीब हो जाओ। छोटे बच्चे तालीम पे ध्यान दें। बड़े बूढ़ों से गुजारिश है बच्चों के अकीदे की हिफाजत करें और इन्हें बताएं अहले सुन्नत वो मसलक है कि जिसके अंदर सिर्फ अदब सिखाया जाता है, किसी की बेअदबी नहीं सिखाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम सहाबा के भी एहतराम करने वाले हैं, ताबईन का भी एहतराम करने वाले हैं, हम अंबिया और मुरसलीन का भी एहतराम करने वाले हैं, औलियाए कामिलीन का भी एहतराम करने वाले हैं। ये हमारा नसीब है। अल्लाह ताला हमें हमारी गुफ्तगू पे पहले अमर की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बहुत थक गए भाई। नहीं, इतने अच्छे लोग तो माशाल्लाह नसीबों से मिला करते। अल्लाह सलामत रखे। इसकी परवाह मैं कभी नहीं करता कितने लोग हैं। अगर ऐसे आशिकों का मजमा हो तभी तो बोलने में मजा आता है और तभी देख रहे हो पसीना है बोलने में। अच्छे लोग मिले, बोले जरा या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं बोलना है। मैंने पूरी तकरीर में हाथ उठाए तुमसे, कोई शिकायत मैंने इसलिए नहीं उठवाए, तुम्हारी मर्जी, बोलोगे तो सवाब तुम्हें मिलेगा, इसलिए तो नहीं उठवाए ना। अब मैं कह रहा हूं जरा बेदारी दिखाएं, कहें या रसूल अल्लाह। नहीं, कुछ बड़े लोग नहीं बोल रहे, वो ये सोच रहे हैं हमारी शान के खिलाफ है, हम ठहरे बड़े। तो ये ना सोचे, हुजूर की चौखट में बड़े बड़े ताजदारों के ताज ठोकरों पे पड़े रहते। हाँ, और जो जितना नीचा होके आता है ना इस चौखट पे उतना ज्यादा लेके जाता है। तो अकड़ के नहीं बैठना, हुजूर का गुलाम बन के बैठना। और गुलाम कभी चुप नहीं रहते, महबूब के नाम पर जुबानें खुला करती हैं गुलामों की। जरा छोटे बड़े सब मिलके कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं यार, तुमने इससे ज्यादा इलेक्शन में शोर मचाया था। हाँ, कैमरे वाले कह रहे थे चुपो चुपो, लेकिन ये चुप ही नहीं रहे थे। आज हम कह रहे हैं बोलो, बोल ही नहीं रहे। जहाँ बोलना होता वहां चुपते, बोलते नहीं, जहाँ चुपना होता वहां चुप नहीं होते। जरा बोल के दिखा दो, जरा कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। या रसूल अल्लाह, जिसने सबसे ज्यादा तेज कहा हो उन्हें आज की रात के सदके अपना मदीना जरूर दिखा दें। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। इलेक्शन में बैठ गई थी, आज तो वो इलेक्शन है जिसका ताल्लुक आखिरत तक है। और जब 5 साल के लिए इतना शोर मचा सकते हैं हम, तो फिर हमेशा के लिए कितना मचाएंगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। इतने ही तो अच्छे लोग हैं हमारे, सिर्फ गेयर डाल दिया और फिर पीछे पलट गए।
जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उसमें मेरा फ़ायदा ये कि मैं सांस ले लूँगा, आपका फ़ायदा ये कि आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे फ़ायदे से किसी को तकलीफ़ तो नहीं है ना? मैं सांस ले लूँगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। ज़रा कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जवानों, नहीं अब वापसी होना तो मुझे खुशी होगी, मुझे पता लगेगा कि कुछ जवानों ने दाढ़ियां रख ली हैं। और सिर्फ मैं खुश नहीं होऊंगा, हर बंदा चाहता है हुजूर हमसे राजी हो, हर बंदे की ख्वाहिश मुस्तफ़ा राजी हो। और कभी उनका ख्याल आ जाए ना, मैं नहीं कहता जलसे में हाथ उठाओ, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अगर तन्हाई में भी ख्याल आ जाए ना हुजूर की सुन्नत का, तो रुख मदीने की तरफ करना और कहना या रसूलल्लाह, आज के बाद आपकी सुन्नत से गद्दारी नहीं की जाएगी। दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं हाथ 100 बार उठाऊं तो कुछ नहीं होगा, ये उठाएं तो क्या बनता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर तुमने हुजूर की रजा के लिए दाढ़ी रख ली, कोई हाथ उठाए ना उठाए, गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा हाथ उठा के दुआएं देने लग जाए। खुशी होगी अगर आपके चेहरों पे दाढ़ियां मिले, तसल्ली होगी अगर आपके अंदर इल्म का शौक हो। पढ़ें, जागें, आगे बढ़ें और ख्याल करें। सुन्नियत का एक बड़ा कमज़ोर पहलू ये है कि हम नमाजों से बहुत दूर हैं। ये तो सबको शिकवा है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ये सबको शिकायत है मस्जिदें छिन रही हैं, लेकिन ख्याल कर लें, ख्याल करें। उसकी वजह यह है हमने सजदे करने छोड़ दिए, सजदे करने छोड़ दिए। तो मस्जिदों को आबाद करें। हर कामयाबी नमाज के बाद है, ये बात याद रखना। फसल में बरकत नमाज के बाद, कमाई में बरकत नमाज के बाद, उम्र में बरकत नमाज के बाद, जिंदगी की भलाइयाँ नमाज के बाद। अगर चाहते हो इज्जत में बरकत नमाज के बाद, कब्र में खैर नमाज के बाद, हश्र में खैर नमाज के बाद। आप मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद फरमा दे। हाँ, तो नौजवान नमाज जरूरी है। मस्जिद को अपना ओढ़ना बिछोना मस्जिद बना लो। जो जितना ज्यादा मस्जिद में जाएगा अल्लाह की रहमतों के उतनी ज्यादा करीब हो जाएगा। इंशाअल्लाह नमाज की भी पाबंदी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अब्बाओं की जिम्मेदारी है ना, जो आके ना इमाम साहब की चादर खींचे, उठे ना भी 10 मिनट हो गए लेट, और इमाम की चादर खींच रहे, आपने लल्ला को लिहाफ उड़ा कर रहा। लल्ला पे फर्ज ना थी तुम्हारे नमाज, जिसे कंबल उड़ा के आए वो 5 मिनट लेट हो गया तो आसमान ही गिर गया। आप उठें, सबसे पहले अपने बच्चों को बेदार करें। आज हमारी कौम की आदत बन गई है 10 बजे सो के उठने की, बिला वजह जाग रहे हैं 1-1 बजे तक, कोई काम नहीं, मोबाइल में लगे पड़े। हमारा इस्लाम कहता जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। 1 बजे तक अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 10 से पहले उठ जाएंगे, उठ ही नहीं सकते। और इस्लाम कहता कि फजर पढ़ के अपने रिस्क की तलाश में निकल जाओ। और ये दुनिया का निज़ाम है 10 बजे दुकान खोलो, इस्लाम ने कह दिया फजर की पढ़ और निकल जा अल्लाह अल्लाह करते हुए। जब तक ये दुकान खोलेंगे तब तक तू अपना रिस्क लेकर के घर वापस आ चुका हो।
तो सवेरा उठा करें, बच्चों को भी उठाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब के प्यारे फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चे बच्चियों को, सबको हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए, सच्चा प्यार अता फरमाए। बस मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन करें क़यामत के दिन जब सगा बाप पहचानने से इनकार कर देगा, जब माँ पहचानने से इनकार करेगी, जब भाई भाई का नहीं होगा, दोस्त दोस्त का नहीं होगा, उस वक्त में गरीबों का सहारा बन के हम सब के आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। आका तशरीफ़ लाएंगे और भाई इसकी थोड़ी सीटी कम करो। हुजूर तशरीफ़ लाएंगे और हुजूर ही हमारे लिए ज़रिया निजात बनेंगे। तो क्यों ना आज अपने नबी से रिश्ता कायम किया जाए। नौजवानों, हमारी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। जो लोग फालतू में चौराहों पे खड़े रहते हैं, ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। जो लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। और जो लोग मस्जिदों में रहते हैं, ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। जिनका दिल कुरान से लगा है, ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। कटनी तो सभी की है। कोई कुरान पढ़ के गुजारे करता है, कोई गाने सुन के गुजारे करता है। इसका फ़र्क मरने के बाद पता चलेगा। जब अल्लाह पूछेगा बता ज़िंदगी कहाँ गुजार के आया, तो फिर ख्याल करें हम कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें इस बात का जवाब भी देना है कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी है। कितना अफसोस होगा जब बंदे के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या कहे, या अल्लाह चौराहों पे खड़े होकर के लोगों की चुगलखोरी में ज़िंदगी गुजार के आया, चार लोगों में बैठ कर के बड़ी बड़ी बातें मार के ज़िंदगी गुजार के आया, लोगों में बैठ कर के अपनी मूंछ पे घी के चिराग जलाता रहा। बड़ी अफसोस की ज़िंदगी उस वक्त की होगी जब हमारे पास जवाब नहीं होगा। लेकिन खुशनसीब हैं वो लोग जब रब पूछेगा बताओ ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो जो ये कहेंगे मालिक हमने पूरी ज़िंदगी कुरान पाक पढ़ने में गुजारी है, हमने अपनी ज़िंदगी के कीमती अय्याम तेरे घर में गुजारे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के दिन मालिक तेरे दीन की खिदमत में गुजारे। फिर देखना खुदा की कसम रब का दरियाए करम जोश में आएगा और बस फिर क्या है, उसके एक इशारे की देर होगी, जन्नत के रास्ते हमवार कर दिए जाएंगे। लेकिन एक अलमिया है अपनी कौम का। हमारी कौम उलमा से दूर होती जा रही है। माँ बाप कहते हैं बेटे मौलवियों के पास ज़्यादा ना बैठा करो, इनकी सोच पुरानी होती है। हमने ये सोच करके उलमा से दूरियां इख्तियार की। लेकिन याद रखिए कौम तरक्की तभी पाएगी जब इल्म वालों के करीब होगी। ये जहन में बात रख लें। मैं यहाँ लफ्फाजी दिखाने नहीं आया, आपसे नारे लगवाने नहीं आया। कुछ कीमती बातें हैं जो आपके जहन में डालने आया हूँ। अगर आपने इन बातों को जहन में डाल लिया तो शायद आपकी ज़िंदगी में ये बहुत काम आए। मैं ये तो नहीं कहता कि यही बातें आपकी कामयाबी का दारो मदार हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ जितनी बताऊँगा ये बातें आपकी ज़िंदगी को कामयाबी के करीब ज़रूर कर सकती है। कोशिश ये करें कि अगर ये बोलने वाला फ़ायदे की बात बोलेगा तो फिर सुन के ही नहीं जाएंगे बल्कि दिल पे लिख के भी लेके जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह लिख के लेके जाएंगे। नौजवानों, आपका वक्त बड़ा कीमती है। आपको भी बिस्तर पे होना चाहिए था। दुनिया सो रही है, 12 बजने को हैं, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ बैठे हैं। कल हो सकता कोई तुमसे पूछे कि रात कहाँ गुजारी थी, गए थे जलसे में, क्या लेके आए, तो कम से कम इतने ज़रूर बदल जाना। अगर कोई पूछे रात कहाँ गुजारी तो कह देना, और पूछे किस तब्दीली, क्या तब्दीली लाए हो, तो इतनी चेंजिंग अपने अंदर ज़रूर लाना कि अगर पूछे क्या बदले तो कह देना कि आज तक गाने सुना करते थे, आज से नबी की नात के तराने सुना करेंगे। मेरी गुजारिश है नौजवानों, अक्सर एक्सीडेंट हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सफ़र में रहते हैं।
उलमा इकराम अक्सर सफ़र में रहते हैं, बहुत कम आलिम ऐसे मिलेंगे जो आपको घर बैठे रहते मिलेंगे, ज़्यादातर बाहर रहते हैं। आए दिन रोडों पे हादसे होते हैं, कभी हादसे होते हैं इतने बुरे कि शक्लें बिगड़ जाती हैं, कभी पहचाने तक नहीं होती, कभी सिर्फ सूरत बिगड़ती है, कभी बदन रोड से चिपक जाता है। इतने बड़े बड़े हादसे, किसी के कान में लीड लगी है, ख्याल आता है कि ये मरने वाला कौन है, किस हाल में मरा है। अगर नात पढ़ते हुए मरा, सुनते हुए मरा है तो फिर इससे बेहतर मौत ही नहीं हो सकती, और अगर गाने सुनते हुए मर गया तो फिर इससे बदतर मौत नहीं हो सकती। एक मुसलमान के लिए नौजवानों, मैंने देखा है आज सिर्फ अमीर नहीं, गरीब भी दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम काम पे तो निकलते ही हैं, तो करते क्या हैं? ऑटो वालों को देखो, आप खड़े हो जाइए रोड पे, वो निकलते हैं ना, इतनी तेज के साथ उनकी गाड़ियों में साउंड बजते हैं कि पता ही नहीं उन्हें हॉर्न की आवाज आती है कि नहीं पीछे से गाड़ी की। मुझे बताइए, गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी है, जो चाहे बजाएं, लेकिन जब आप रोजी कमाने के लिए निकले, बच्चों के लिए हलाल रिस्क की तलाश में निकले हैं, तो फिर गाने ना बजाइए। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी गाड़ी में मुस्तफ़ा की नात के तराने बजाइए। हाँ, सुबह से शाम तक आपने गाने बजाए, 500 रुपए मजदूरी करके लेके आप आए, अगर नात बजाते तब भी 500 लेके आते, गाने बजाए हैं तब भी 500 लेके आए हैं, लेकिन अगर नात बजा के लाते तो इतना फर्क जरूर होता। जब तुम 500 रुपए गाने बजा के लेके आए हो तो सिर्फ 500 रुपए नहीं आए हैं, उनके साथ हजारों गानों की लानतें तुम्हारे साथ आई हैं। क्या कि अच्छा होता गाड़ी तेरी होती, उसके अंदर जो आवाज आती वो गाने की आवाज ना होती, मुस्तफा की नात की आवाज होती, हुजूर के किरदार की गुफ्तगू की आवाज होती। दावे के साथ कहता हूं, लेकिन सिर्फ 500 रुपए आता, लेकिन 500 नहीं होते, बल्कि उसके साथ अल्लाह की रहमतों के सैकड़ों नेमतों के ढेर साथ में आ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गुजारिश है जवानों, बचो इस बला से, आओ मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। जब ये फाइनल है कि सिर्फ हुजूर ही बख्शवाएंगे, तो फिर आज ही हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, आज ही हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, हुजूर से इश्क सच्चा कर लो। आज दौर बदले हैं, पहले के दौर कितने अच्छे थे, पहले का जमाना कितना प्यारा था। माएँ बच्चों को घुट्टी में हुजूर का इश्क पिलाती थी। हाँ, माएँ बच्चों को घुट्टी में हुजूर का इश्क पिलाती थी। आज 18 साल का ऊंट हो गया, पता ही नहीं हुजूर से प्यार कैसा करना है। हाँ, 18-22 साल के हो गए, और तकलीफ होती है। हमारी कौम के कितने जवान ऐसे हैं कि बाकी बारीकी के काम तो छोड़ो, जब निकाह वाली नमाज पढ़ने आता है ना मस्जिद में, निकाह वाली कि इमाम साहब नियत कहलवा दो, तो इमाम साहब ऐसे नियत कहलवा रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाया गया है। खुद मेरे सामने की बात है, मैं एक मस्जिद में इमाम था, दो भाई थे, एक ही घर में बारात जा रही थी, दोनों की दोनों दूल्हा बन के आए। मुझसे ये तो कह ही नहीं पाए कि मौलाना नमाज पढ़ा दो, डर लगता था, लेकिन इतना पूछ लिया नियत कैसे करनी है, मैंने इस तरह करनी है। और मैंने कहा 2 रकात पढ़नी है, तो मैं तो बता के पीछे हट गया कि 2 रकात बता दी, पढ़ लेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात, मैं खड़ा रहा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, पता ही नहीं बंदे को 2 कब पूरी होनी है। अच्छा, बारात के कुछ खास लोग जो दूल्हा के साथ जाते हैं वो भी खड़े थे, आके बोले हजरत कितनी देर में होगी नमाज। तो मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता ये कब निपटेगा। ये हालात हमारे जवानों के, कहने लगा पता ही नहीं कब निपटेगा। तो एक कहने लगा भाई सलाम फेर ले, तो सजदे में से कह रहा ना आपके ही फेर लूंगा। ये वो नहीं लतीफा जो मैंने सुना हो, ये आंखों देखी बात है। हमारी कौम को नमाज तक का तरीका नहीं आता, और जब कभी खड़े होते हैं चौराहों पर
ऐब निकालने की बारी आती है, कहते हैं फला में ये ऐब है, उसकी मत पूछो, उसकी बताएंगे तो बस शर्म आती है। जब खड़े होते हैं तो अपने आप को अपने वक्त का मुफ्ती आजम समझा करते हैं। बात नमाज की आ जाए तो वुजू के फ़राइज़ तक हमें याद नहीं है, हम किस जगह पे चलने लगे हैं, कौन सा रास्ता हमने इख्तियार किया है। वो अल्लाह के बंदो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। और तुमसे गुजारिश है बच्चों वालों, अपने बच्चों को ये सबक सिखाओ कि अगर जीना है तो हुजूर के लिए जीना है, मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ कि जिसको देखने के बाद खुदा भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। अगर ऐसी जिंदगी गुजार के जाओगे तो क्या गारंटी है तुम्हारे मरने के बाद कोई बख्शिश की दुआ करेगा? कोई गारंटी है? और यार महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रों पे नहीं जाया करते, साल साल बीत जाते हैं, कब्रों का चक्कर नहीं लगाया करते। हमें तो ये भी याद नहीं है बाप की कब्र कहाँ रह गई है, माँ की कब्र कहाँ रह गई है। हमें दुनिया की जरूरतों ने इतना उलझाया है कि हमें कब्रों के निशान तक याद नहीं रहे हैं। वो जरा सोच तो सकी, अगर आज हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद औलादे कब्रों पे जाएंगी? ये तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्रों पे जाके फाता पढ़ेंगे? नहीं, अगर तुम महीने में जाते हो तो ये साल में जाया करेंगे, अगर तुम साल में जाते हो तो ये बरसों में जाया करेंगे, अगर तुम बरसों में एक बार जाते हो तो ये जिंदगी में एक बार जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करो अपने बड़ों की कब्रों पे जाया करो, ताकि तुम्हारे बच्चों की आदत पड़े, और ना भी आदत पड़े तो जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार के जा, और ऐसी जिंदगी गुजार के जा जब तेरा जनाजा उठे तो दुनिया का कोई आदमी कहे ये प्रधान का जनाजा है, कोई कहे जमींदार का जनाजा है, कोई कहे ठेकेदार का जनाजा है, कोई कहे प्रधान का जनाजा है। तुम तो ये बोली बोलो, लेकिन रब के फरिश्ते कहे ये तुम्हारी जानकारी है और हमारी जानकारी ये है कि ये प्रधान का जनाजा नहीं है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा जा रहा है, आका के वफादार का जनाजा जा रहा है। अगर इस शान से जनाजा उठा तो कब्र में जाने के बाद कफन चेहरे से बाद में हटेगा, मदीने वाले का जलवा पहले दिखा दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उलमा से प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वक्त है तो तालिबे इल्म बनो, पढ़ो। अगर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर ये भी ना कर सको तो कम से कम इल्म वालों से प्यार किया करो। ये सोच के नहीं ओ भाई ये बहुत बड़े नात खां हैं, ये सोच के नहीं, बल्कि ये सोच के ये हमारे हुजूर के इल्म के वारिस हैं। सिर्फ नीयत बदलिए, नीयत बदलते कि अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमा देगा। हाँ, इल्म वालों से प्यार किया करो, लेकिन एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वो आदमी जिसके अपने दामन में 36 धब्बे होते हैं, वो इमाम की सलाह करता खड़े होकर के। हमें अपनी आखिरत देखनी है, अपनी। दूसरों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। हम पहले अपनी गलतियों पर निगाह डालें, हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है। लेकिन हम इल्म वालों पे उंगली उठाया करते हैं, ये जानते हुए कि हम गलत हो सकते हैं और ये सही होगा।